हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने जीवन के दैनिक कार्य में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीनानी की पहाड़ में आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो अभी सुबह के 9 बज गए हैं और आप लोग देख रहे होंगे मुझे आज एक नई से कॉस्ट्यूम में, एक नई ड्रेस में। आज मैंने पहनी है पीली साड़ी और पिछोड़ा, अपना कुमाऊँ का कुमाऊनी संस्कृति और के पहनावा। तो आज आप लोगों को मुझे एक नए लुक में देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों, मैंने पहले अपने ब्लॉग में बताया था कि हमारे गांव में जो है लोक नृत्य शुरू हो गया है। पांडव लीला का लोक नृत्य जो हमारी पुरानी पारंपरिक धरोहर है, लोक नृत्य महाभारत काल का एक सूक्ष्म रूप है। तो आज हमारे गाँव में जो है पांडव लीला की जो मैंने अपने लाइव वीडियो में आप लोगों को तैयारी दिखाई थी, तो आज जो है हमारी जो परंपरा है उसका एक कदम जो है, एक स्टेप आगे है। तो आज है बाण निकालने की प्रक्रिया। बाण निकालने की जो परंपरा होती है, बाण निकालने की परंपरा मतलब पांडवों का जो अस्त्र और शस्त्र होता है वो बनाया जाता है आज के दिन और उसकी जो है पूजा की जाती है। तो फिलहाल आज हम आप लोग को लेके चलेंगे आज अपने पांडाल की तरफ। अपने गाँव को निगाड़ के पांडाल में पांडव लीला का प्रदर्शन वहाँ पे होगा और जो पूरा अस्त्र शस्त्र के साथ आज पांडवों की जो पूजा का जो विशेष जो कार्य है आज वो मैं आप लोगों को आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी। चलिए ले चलते हैं आपको आज अपने गांव की तरफ। और भगवान तुम चलो दादी, उनको भी यहाँ पर चलो चलो। तो हम फाइनली अपने गांव में कुनिगाड़ में पांडव लीला के पांडाल में पहुंच गए हैं और सभी जो मेरा मंगल दल की सभी महिलाएं यहाँ पे छोड़ा और साड़ी पहन के आई हैं। हाय करो, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। थोड़ी देर बाद नमो नमः अधर्वीराय नमो नमः मूलिका पूजातः ओम नमो भद्रं मंद्यों जातु कर्तेरंगः रक्षन्तुकाचार्यो सर्वे साधुसर्वः यत्रमां तत्मालोके दीपप्रभावा भगवते सदापातः ओम महाये पुष्पाञ्जलि गुरुजाओ जगदोहो जगदा वसुरंगः देवस्वती नमः संस्कृताद्रुताद्रः प्रतिज्ञाप्यामि जगन्नाथ पंचाये वायुभवापमानहे शोभं सद्गुणस्यः यदवित्रमे शरणां वर्षन्ते सद्गुणाप्यामो भक्तो मुखे युवानः पंचाये शुरू है ब्लॉगर समतुं ग्रह्यामो नाविमार हे महो पादकर्मो हे जाते ताकरदाने हमारे गांव में आज से जो पांडव लीला का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पे दीपा दीदी है, बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमें अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। वही तो बनी में हमारे गांव में पांडव लीला का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है कि हमारे गांव में सालों के बाद हो रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये शुभ अवसर हमारे गांव वालों को मिला है, कुनिगाड़ मल्ली को, और हमारे गांव में हो रहा है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसी खुशी रखना हमारे गाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोग। और यहाँ पे जो हमारी पुरानी अध्यक्ष है दीपा दीदी, आप बताएंगे कुछ? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये इनकी बहू है लीला और उसकी छोटी सी बेटी है
और बाकी हमारे कुनीघाट बिजली गांव की महिला मंगल दल की महिलाएं। यस कलर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने पांडव लीला के प्रांगण पे यहाँ पे आई हुई हूँ और मेरे साथ मैं आप लोगों को जो पांडव लीला के जो पांडव के जो गुरु हैं, हमारे देवताओं के गुरु हैं, तो इनसे आप लोगों को मिलवाऊंगी और इनके बारे में ये कुछ बताएंगे पांडव लीला के बारे में। तो मैं इनसे कुछ क्वेश्चन करूँगी, कुछ प्रश्न पूछूंगी और ये आप लोगों को बताएंगे कि पांडव लीला कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी और इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी मुझे देंगे। तो गुरुजी सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम। तो आप जो हैं थोड़ा सा मुझे पांडव लीला के बारे में कुछ बताएं कि ये जो पांडव लीला है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और जो मतलब इसको आप लोग मतलब देवी देवताओं को जो है आप इसके बारे में थोड़ा आप इसमें कुछ बताएंगे। मैं सबसे पहले बहन आपके चैनल है आपका? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप हमारे पास आए, इस धरोहर को, इस संस्कृति को जीवंत रखने के लिए एक आपने प्रयास रखा हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपको। तो आप पूछना चाह रहे हैं कि मतलब पांडव लीला का जो शुभारंभ वो कैसे हुआ था? सबसे पहले तो जो ये हमारे वाद्य यंत्र हैं उत्तराखंड के, तो सबसे पहले मैं नज़र इस पे लगाऊंगी, वाद्य यंत्र पे नज़र लगाती हूँ। का जो वाद्य यंत्र है मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये है ढोल और ये है दमाव। तो ढोल दमाव जो है हमारे पूरे जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है इसकी धरोहर है। ये जो ढोल दमाव है मतलब हमारे जो देवताओं के जो गुरु हैं, जो सारे वर्ष में जो देवी देवता होते हैं, इस ढोल दमाव या वाद्य यंत्र जो म्यूजिकल जो वो है हमारा, तो हाँ म्यूजिकल प्रोफेसर हैं। हाँ, ये तो इसमें आप लोग इसके बारे में बताएंगे। तो मैं बताऊंगा आपको कि हमारा जो ये वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र सत्ययुग से ये इसकी उत्पत्ति हुई है इन वाद्य यंत्रों की, और शंकर भगवान और माता पार्वती का इन वाद्य यंत्रों में वास है। अब रही पांडव लीला की बात, पांडव लीला ये हमारा जब द्वापर युग में महाभारत हुआ था, तो महाभारत से पहले जब पांडव लोग गुप्तवास में रहे थे, 12 वर्ष का उनको तो वनवास हुआ और 1 वर्ष पांडवों को गुप्तवास हुआ। तो गुप्तवास में हमारी इसे चकुटिया विराट नगरी, विराट राजा के नाम से ये चकुटिया भूमि थी, तो इसमें यहाँ उस टाइम पांडव गुप्तवास में रहे थे। तो गुप्तवास के प्रचलन के कारण जब उन पर आपत्ति और विपत्तियाँ आई कि बहुत धर्म को बचाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया, तो उस टाइम हमारे इस क्षेत्र में एक रोग पैदा हुआ था। रोग जब दुर्योधन उनको पूरा ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, तो उस टाइम आंधी और तूफान इस टाइप का उनका रथ जब चला तो बहुत मतलब तूफान मतलब प्रकट हुआ, तो उसके कारण एक रोग पैदा हुआ हमारी गाय भैंसों पे, खुरपक्का रोग बोलते जिसे। तो उसी के उपलक्ष्य में इस पांडव नृत्य का शुभारंभ हुआ था उस टाइम। तो पांडवों ने उस टाइम नृत्य रूप में हमको दर्शन दिए थे, और हम जो गंधर्व गुरु कहा जाता हमको, हम तामा विदेशार ढोला सागर वाद्य यंत्र विशेषज्ञ, हमको गंधर्व गुरु के नाम से उस टाइम जाना जाता था। और हमने उस टाइम अपने ढोल के 12 बाजू के 36 ताल में इन पांडवों को नृत्य रूप में इनसे नृत्य कराई। नृत्य योग और नृत्य एक ही चीज़ है। जो योग है वही नृत्य है और जो नृत्य है वही योग है। आज के टाइम पे लोग योगा को अलग मान रहे हैं, योग अलग नहीं है। योग का जो मूल रूप है, योग का जो असली स्टार्टिंग रूप है, वो हमारे इन ये तो थोड़ा कैमरा था जी हाँ सही होना जी हमारा जो योग है वो योग स्टार्टिंग जो योग की उत्पत्ति हुई थी, तो वो हमारे इन वाद्य यंत्रों से हुई थी। और हमारे पांडवों को उस टाइम हमने नृत्य योग कराया था। उससे नृत्य योग से उनको लाभ क्या हुआ कि क्यों इसको कराया हमने, क्यों हमको इसको मतलब इसको कराते हैं। सबसे पहले तो अपने जो इसमें हमारे जो पांडव देवता थे, उन्होंने युद्ध के लिए जब युद्ध हुआ, युद्ध तो पहले ही तैयार हो गया था, वो यहाँ गुप्तवास में रहे, ऐसे ही युद्ध की तैयारी हो गई वहाँ उधर ठीक जयतीबार हस्तिनापुर में। तो उन्होंने क्या किया कि उसको अपने आप को परिपूर्ण बनाने के लिए युद्ध में एक मतलब एक साहस प्रकट करने के लिए हमसे नृत्य योग सीखा था। ठीक, अपने आप को मजबूत होने के लिए बाण विद्या सिखाई थी। ठीक, उसमें ये जो हमारे जो एक अहम भूमिका निभाते हैं
कया लोहार और सोना लोहारे में, इनका भी बहुत अहम। और इसमें जितने भी पात्र हैं, तो इसमें जो पात्र हैं उनके नाम आप मुझे थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिएगा। जो पांडव नृत्य में जितने भी पात्र हैं उनका आप थोड़ा संक्षिप्त में मुझे बता दीजिए कि उनके नाम क्या क्या हैं। इनका नाम इस तरीके से है बहन, सबसे प्रथम तो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज, तो उसके बाद फिर भीमसेन, फिर उसके बाद अर्जुन तीसरे नंबर पे, तब नकुल चौथे नंबर पे, और तब सहदेव। ये 5 भाई तो पांडव हो गए। इनके साथ फिर द्रुपदा, बासंता, नकुली और नगार्जुनी और फुलाई, ये 5 लेडीज हो गए। उसके बाद तब आ जाओ सीधा ये नारायण की सेना पे, तो नारायण की सेना नारायण भगवान के साथ, ठीक। फिर उसके बाद अर्जुन के साथ अभेचन और नगार्जुन, ये 3 उनके अर्जुन के पुत्र थे, ठीक। और भीमसेन के भी जो 2 गदा वाले हैं, ठीक, तो बबरीक और मलयाव। बबरीक वही पुत्र जी? हाँ, बबरीक और मलयाव। बबरीक जो पुत्र था, बबरीक भीम पुत्र जी की कोई नहीं, बबरीक पुत्र नहीं था, मलयाव था पुत्र। मलयाव वो हैंडिपा नाम की एक राक्षसनी थी, उस पे मतलब वो पैदा था जी, उसका पुत्र था वो, भीमसेन का पुत्र था। मतलब बबरीक जो था वो बबरीक पुत्र नहीं था, बबरीक भीमसेन का पुत्र नहीं था, ठीक। वो पांडवों के ग्रुप का ही था, ठीक। बबरीक पांडव ग्रुप फिर कृष्णालय गोकिल कहता, वो इसलिए काटा ना, वो पांडवों का वो क्या था कि उसको इसलिए कटा गला, उसने उसका सिर काट दिया था ना, हमने सुना था। उसका वृत्तांत बता रहे हैं आपको। ऐसा हुआ कि अगर जब बबरीक जीवित रहता बोले तो पांडवों ने उस दिन मतलब पांडवों ने खत्म होना था। फिर बबरीक ने ऐसी जब पितामह भीष्म और भगवान श्री कृष्ण ने जब बबरीक को पूछा, क्योंकि वो सबसे बलवान सबसे बलशाली थे वो, तो बबरीक को श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि हाँ भाई बताओ बबरीक जी, अगर पांडवों के जिस पक्ष की जीत होगी आप किसकी तरफ रहोगे? तो बबरीक ने कह दिया था कि बोले कि मैं जो पक्ष हारेगा, चाहे कौरव हारेंगे तो मैं उनकी तरफ से युद्ध करूंगा, और चाहे पांडव हारेंगे तो मैं उनकी तरफ से युद्ध करूंगा। तो हारना तो किसको था? पांडवों को था। हारना कौरवों को था ना? असली रूप में तो हारना तो कौरवों को था, पर उसके सोच में ये था कि भाई हमारे ही परिवार के हारेंगे तो मैं अपना पक्ष उसने, और कृष्ण भगवान जी ने वो तो चित्रबुद्धि के थे, उनने वो सारी बात समझ गए कि हारना कौरवों का है, और ये कौरवों की तरफ जाएगा तो पांडवों को फिर अपने ही उसमें मतलब नुकसान करेगा। तो इसलिए बबरीक को उनका सिर काट करके उसी टाइम उनका सिर काट करके और उनको जीवित रखा था 18 दिन तक। पूरा महाभारत का पूरा युद्ध देखने के लिए हिमालय पर्वत में उनका सिर टांगा था, और उस टाइम तब तक उनके शरीर में मतलब सिर पे पूरा यथावत वैसे ही प्राण थे तब तक। तो लास्ट जब महाभारत का युद्ध हुआ तो तब पूछा गया बबरीक से कि भाई तुमने महाभारत कैसा देखा? तो उसने तब बताया था पूरा, बोला कि भाई अरे अर्जुन बोल रहा कि बोला मैंने जीता, भीमसेन ने बोला मैंने जीता, और वो कह रहा मैंने जीता, वो बोला भाई किसी ने पांडव नहीं जीते, तुम जो असली महाभारत का युद्ध जीता है वो श्री कृष्ण भगवान का ही चक्र देखा मैंने चलते हुए, बाकी और कोई कुछ नहीं। तो यहाँ तक इसकी मैं अभी शॉर्टकट में कहानी बता रहा हूँ आपको। अगर और विस्तारीकरण आप चाहोगे तो जिस दिन लास्ट दिन पांडव लीला होती है उस दिन सारी कैमरा वाले आएंगे, तो उस दिन में और विस्तार में आप मुझे बताएंगे। तो अभी तो आज से यहाँ शुरुआत हो रही है, बाण निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। तो इसमें जो बाणों के साथ पूजा होती है अस्त्र और शस्त्रों की, आज अस्त्र शस्त्र के लिए आज एक हमारे वहाँ पैया पेड़ होता है, वृक्ष होता है पैया, शुभ, वो अच्छे काम में भी और बुरे काम में भी वो उसके पत्ते बहुत मतलब काम लगते हैं यज्ञ में। तो उसी के लिए आज हमारे वहाँ जो गदा बनता है भीमसेन का, तो वो उसी का बनता है। तो आज हम पैया की मतलब न्यूत करके और उसको जो क्या बोले धनुष बाण पैया के ना वो तो अलग सा होता है। पैया मतलब किस पैया वो तो ये तो हमारे वहाँ निगाल का होता है, कहीं बांस का होता है, कहीं कोई मतलब ऐसा एक कोई लकड़ी होती है ना, समला बोलते हैं उसे, कोई उसका बना लेता है, पर असली चीज़ पैया का ही होता है, ठीक। पर यहाँ के लोग नहीं बनाते हैं पैया का, यहाँ के बांस का बना देते हैं, पर असली बाण धनुष दोनों पैया के ही होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपके उसमें और विस्तारीकरण करना चाहता हूँ। मैं अपनी उत्तराखंड संस्कृति विभाग से, अपने संस्कृति विभाग से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस जो ये पौराणिक वाद्य यंत्र हैं, तामा विदेशा, ढोल सागर, जो आज विलुप्त की कगार पे है, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा अपने मंत्री नेताओं से भी। और सबसे पहले मैं तो इस चीज़ को वो व्याख्या करना चाहता हूँ कि जो हमारे जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी हैं,
तो ये अपना ही मतलब कल्याण चाहते हैं, पूरे दास समुदाय का कल्याण नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी विभाग हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ पेंशन के तौर पे नियुक्त किया, हमको नियुक्त कराया जाए और हमारी उसी में तभी ये संस्कृति बचेगी। प्रीतम बर्तमान से भी नहीं बचेगी। प्रीतम बर्तमान हमारे प्रांगण में आ जाए तो यहाँ फेल है। अगर हमारे प्रांगण में जागर सम्राट के नाम से आज विख्यात प्रीतम बर्तमान नहीं, जागर सम्राट कमला देवी भी है, नहीं बनी। हाँ, पर नाम तो उन्हीं का चल रहा ना। ठीक, जागर सम्राट असली इन बाजों को बचाने का मतलब होता है कि हम लोगों को बचाना। तभी ये वाद्य यंत्र बचेंगे जब हम लोग बचेंगे। और ये हम लोग कैसे बचेंगे? जब हमारी संस्कृति विभाग हमको कुछ प्रोत्साहन राशि देगी, तभी हम अपने घरों में अपने धरोहर को जीवंत रखेंगे। इसके लिए सभी लोगों को मतलब प्रयास करना पड़ेगा। और प्रीतम बर्तवानी कुछ नहीं है, मतलब मेरा मानना यह है कि प्रीतम बर्तवाना जी सब कुछ नहीं है। उत्तराखंड के अंदर 8 तरीकों से ढोल सागर बजता है, 8 पैकेजों में। ठीक, हमारे यहाँ का अलग पैकेज है, उधर का अलग पैकेज है। कहीं जना मैं बोली भाषा हूँ ना, तो बोली भाषा में जैसे जैसे चेंजिंग होता है, ऐसे ऐसे ढोल दमाओं में भी चेंज है। ठीक, टेहरी में कुछ अलग बजेगा, उधर इसी तरीके से बहन मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से। और ये है ढोल दमाओ जिसका इन्होंने संक्षेप में अभी वर्णन यहाँ पे किया है। तो आप थोड़ा पांडव लीला की थोड़ी पनुड़ी जिस हम बोलते हैं गढ़वाली में, तो आप थोड़ा पनुड़ी दो सब तो अभी नहीं निकलेगी वो। थोड़ा वैसे नहीं गाना के तौर पर वो जब ढोल बजाऊंगा उसी टाइम निकलती वो बुखार बिंदु से हमारे हृदय में अपने आप ही ऑटोमेटिक वो वहाँ से ऐसे हमारे मतलब तो गाना के रूप में जो गाना आता होगा थोड़ा सा वो ढोल गले में आएगा तभी आता है बहन, वो तो ऐसे नहीं आएगा। ऐसे नहीं ऐसे उसमें आनंद भी नहीं आएगा और मेरा लई भी नहीं बनेगी। लई नहीं, थोड़ा दो शब्द बोलते तो दो के शब्द बोला है पांडव बारे में। देखो अभी तो ऐसा, हाँ पांडव के बारे में क्या है कि पांडव लोग अब हमारे यहाँ जो पैनोनी जो आप जो पैनोनी के रूप में जो हम यहाँ पे मतलब ढोल सागर के साथ अपनी पैनोनी गायन में अगर जो वो करते हैं, गायन में अपना मुखार बिंदु से जो भी मतलब मंत्रावली बोलते हैं, तो उस तरीके से है राम आज सुना सुना मेरे भारत धन भगवान जी, तो एक दिन की तुम्हारी वास्ते भारत सुनो। पांडव लोगों पे जब जब धर्म पे हानि हुई तब तब अधर्मो नाश मिटने वास्ते पांडवों को अवतारे भयो। अरे के माशा राया तुमा धरा नागार धन धन भगवान जी, के मास तुम विकट मन में गाया, के माशा चकरा पति नागारो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पांडवों की पैणवानी बोलते हैं इसे। तो ये पैणवानी सिर्फ ढोल जब गले में होता है तो ही इसका मतलब वर्णमाला बोलते हैं जिसे। ठीक, जैसे हमने क ख गौ याद किया है उसे वर्णमाला कहा जाता है, ऐसे ही हमारी ये मंत्रावली का वर्णमाला हमारे मुखार बिंदु से निकलता है। इसे तद्भव शब्द बोलते हैं, तत्सम शब्द, और तद्भव शब्द इससे निकलते हैं ढोल से। तद्भव और तत्सम शब्दों का मेल होता है। तत्सम शब्द शुद्ध होते हैं जो हमारे मुखार बिंदु से उत्पन्न होते हैं, जिसे हम पैणवानी बोलते हैं। और तद्भव शब्द ये होते हैं इससे ढोल सागर से उत्पन्न, जिसे हम म्यूजिक के तौर से मानते हैं। पर उसे वो जो शब्दावली होती है वो तद्भव शब्दों का मतलब अशुद्ध शब्द, उसे सिर्फ हमारे ईश्वर समझते हैं। ईश्वर समझने के बाद हम धुयाव ताल में हम जैसा धुयाव फर्स्ट ताल बजाया हमने जनता ने की, तो वो सीधा डायरेक्ट एक आह्वान, मतलब देवी देवताओं का आह्वान, खिंचाओ जैसे हम बोलते हैं ना, अपनी तरफ को खींचना। तो वो ताल वो है, उसमें शक्तियाँ धीरे धीरे करीब आती रहती है और वो फिर हमारे ऊपर ढोल के ऊपर कनेक्ट करती है। फिर दूसरे पे जब जाती है तो वाइब्रेशन कंपन पैदा करके और पूरे ब्लड का छनन करता है। इसीलिए विशेषज्ञ हमारे पीछे जो वैज्ञानिक कारण है और हमारा वैज्ञानिक कारण तो है ही है। इसमें तो बीमारियों का सारा खात्मा है। हमारे पूरा इतने इसकी जो गामा किरणें हैं, अल्फा और बीटा गामा 3 प्रकार की उत्पन्न होती है ना, तो ये जो गामा किरणें हैं वो हमारे दिल को, हृदय को भेदन करके, इसकी जो धुन है वो हृदय को भेदन करके और कंपन पैदा करती है। कंपन पैदा जब इंसान के अंदर वाइब्रेशन हो गया तो उसका पूरा ब्लड का छनन होता है, तो बीमारियों का खात्मा है इसमें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। आप लोगों ने, आपका नाम सुरेंद्र, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतना अच्छा से इसका वर्णन यहाँ पे किया।
यहाँ पे गुरुजी महाराज ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पांडव नृत्य के बारे में जो इसकी पौराणिक कहानी है उसका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ वर्णन किया है। और उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ और अस्त्र और शस्त्रों के बारे में भी उन्होंने मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से उन्होंने मुझे बताया। तो सबसे पहले गुरुजी महाराज का तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सारे देवी देवताओं के जो जितने जो वश में रहते हैं उनके एक गुरु होते हैं, और वो गुरु एक गुरु ही होते हैं जो मतलब इस कार्य की जो पूरी प्रणाली का जो मोक्ष जो बिंदु होता है, मुख्य बिंदु से हम कहते हैं। तो ये गुरुजी महाराज ही हैं। तो इन्होंने यहाँ पे जो हमारे पांडव नृत्य के यहाँ पे गुरुजी ने हमको मतलब यहाँ पे पीछे आप दिख रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ये पूरे इस पांडाल के जो मुख्य बिंदु यही है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को पांडव नृत्य के बारे में बताया है। तो चलिए आगे आप लोगों को स्टार्ट करते हैं और आगे पूरे मेले का जो वर्णन करते हैं, पूरा मेला आप लोग को दिखाते हैं। तो आज बाढ़ निकालने की जो प्रक्रिया है उसका जो है शुभारंभ होगा। तो आगे आप बने रहिए वीडियो में, आप कंटिन्यू करते हैं। निकालने की जो प्रक्रिया है वहाँ पे निशान जाएंगे और देवता लोग जो है सभी जो है वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे जो है हमारे गांव की सभी महिलाएं कीर्तन और भजन कर रही हैं, और ये भी पूरे देवताओं के स्वागत में यहाँ पे कीर्तन और भजन करेंगे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। तो फिलहाल आप लोगों को आगे दिखाते हैं। तो फिलहाल जो पुरुष वर्ग है वो गए हैं देवताओं के निशान के साथ अस्त्र और शस्त्र लेने के लिए, और बाकी जो महिलाएँ हैं वो यहाँ पे कीर्तन करेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे जो निशान लेके जो देवता वहाँ पे गए हुए हैं देवताओं के अस्त्र शस्त्र को लेने के लिए, तो वहाँ पे महिलाओं का जाना जो है अलाउड नहीं है। तो हम जो महिलाएं हैं यहीं पर ही कीर्तन और भोजन करने वाली हैं और देवताओं का स्वागत करेंगे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। कीर्तन भजन की बहुत ही अच्छी शुरुआत लोगों
तो फिलहाल दोस्तों हम लोग जो है पांडाल से घर वापस आ गए हैं और अभी हम फिलहाल घर जा रहे हैं। और तो ये रहा आज का जो ब्लॉग है। इसमें जो बाण निकालने की जो प्रक्रिया है वो भी आज पूरी हो गई है। तो मैंने सोचा कि रात शायद आज से दिन में ही ड्रेस पहन के शायद नृत्य करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। अभी जो है अस्त्र देवताओं के बन रहे हैं और उसकी जो है पूजा वगैरह होगी शाम आज दोपहर में या शाम के टाइम पे। तो आज शाम से ना हमारे यहाँ जो लोग हैं ड्रेस में, मतलब पूरे ड्रेस में और अस्त्रों के साथ जो है पांडव लीला का जो प्रारंभ है शुभारंभ होगा। तो आज से लेकर और 18 दिनों तक ये चलने वाला है। तो डेली मैं आप लोगों को वीडियोस में पांडव लीला के जो भी पांडव लीला के जितने भी नृत्य के जितने क्रम होंगे, सूचियाँ होंगी उसमें, तो उसका मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो के माध्यम से अपने। तब तक के लिए फ़िलहाल आज की वीडियो को यही पर एंड करते हैं और कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।